तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। चौपाई क्या था? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। इस चौपाई से पशु पक्षियों को शिकायत, इसलिए सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी देखे तो ढेर सारे पशु पक्षी आ रहे हैं। सबों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किए, स्तुति किए और उन्होंने निवेदन किए जो तुलसीदास जो है रामायण लिख रहे हैं, उस रामायण में उन्होंने लिखे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मुझे इस चौपाई पे आपत्ति है, सबका निर्माण सभी जीवों को आप किए हैं, ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? इसलिए इस चौपाई को हटवावे। ब्रह्मा जी बोले जो इस चौपाई को कैसे हटावे, ये परम सत्य बात है। बोले सत्य कैसे? मनुष्य के इतना बेईमान तो कोई है ही नहीं संसार में, और आप कह रहे हैं कि सत्य बात है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले उसके जैसा बेईमान तुम कैसे कर सकते हो? उसके जैसे धर्मात्मा कोई नहीं है। बोले नहीं, घोड़ा आया, घोड़ा आया, बोला आप बताओ हमारे पीठ पे आपने एक सीट बनाया? बोला हाँ। और बोले ये बेईमान मानव देखो, मनुष्य देखो, बनाया तांगा, अब उस तांगे को हमारे साथ जोड़ा और बैठाया 8 से 10 आदमी, और एक आदमी 2 आदमी को बोलते हैं आगे चलो, चौकी के आगे फिर बैठा ले। उधर से आया भेड़, बोले महाराज आपने हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में बाल दिए किस लिए? बोले ताकि सर्दी से बचने के लिए दिया। बोले लेकिन ये बेईमान मानव देखो हमारे सारे बाल काट लेते हैं, खुद बनाते हैं स्वेटर, मफलर और शॉल, और हम सर्दी में ठिठुरते रहते। उधर से निकला बकरा, बोला बहन तुम्हारे तो बाल ही लेते हैं, अरे मेरे तो ये लाल को काट के खा जाते हैं। आखिर हम मानवों को हुआ क्या? भगवान जिनको जो वस्तु भोजन करने के लिए दिए वो वही वस्तु करता है। सबका अलग अलग नियम बनाए हैं, सब अपने नियम पे चलते हैं। शेर को मांस खाने का दांत दिए, अधिकार दिए, तो वो
मांस नहीं खाएगा। 7 दिन तक भूखे रखो और घास दे दो, वो घास नहीं खाएगा। गाय को हरी चारा खाने को दिए हैं तो 7 दिन उसे भूखे रख दो, फिर उसके आगे मांस दे दो, मांस नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य को देखो, जो मर्जी आगे दे दो वो सब खा के पका जाता है, जो दे दो। हमें इतना तो ज्ञान है कि डीजल के इंजन में पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं, और पेट्रोल के इंजन में डीजल नहीं डालेंगे देखो बिगड़ जाएगा। अगर उसका इंजन बिगड़ गया तो हम नया इंजन लगवा सकते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों की ये जो शरीर है और भगवान का जो मशीन है जो ना तो बदला जा सकता है, उसमें हम ना जाने क्या क्या खा पी करके जो है अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहे तो देखो भाई, जिसका शिकायत तुम लेके आए हो जिस मनुष्य को, उसको भी तो चाहिए वो भी अपनी सफाई में कुछ कहे। बोला हाँ। मानव को बुलाया गया, मनुष्य के तरफ से एक प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी बताए कि आपका ये शिकायत लेकर आया है, ये सब इनका शिकायत है। तो मनुष्य ने कहा महाराज, हमारी और आप इसकी तुलना हो ही नहीं सकते, आप कैसी बात करते हैं। पशु ने कहा क्यों? बोला हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बोले अच्छा। उधर से शेर ने दहाड़ा। बोला तो फिर आ जाओ फरियाद। और ऐसे भी जब कोई मस्त मौला होके चलता है तो क्या करते हैं, देखो क्या शेर की तरह चल रहा है। मनुष्य ने कहा मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छे है। तो कोयल ने कूक लगाई। बोले तुम जब गाते हो ना, जब मधुर मीठी आवाज, तो क्या कहते हैं, आहा क्या कोयल जैसी बोली है, ये नहीं चलेगा। तो बोला मैं सबसे ज्यादा चतुर हूं। उधर से कौवा आया। बोला जब तुम चतुराई करते हो ना तो क्या कहते हैं, कौवे की तरह चतुर चंचल है, ये नहीं चलेगा। उसने बोला मेरे नाक बड़े अच्छे हैं। तो उधर से तोता आया। बोला नाक तो मेरे अच्छे हैं, जब तुम्हारे नाक कोई देखता है तो कहता है क्या, देखो क्या तोते की जैसा नाक है, खड़े। फिर कहा मनुष्य ने कि मैं घर अच्छा बना लेता हूं। तो पशु ने कहा कि तुम ना जाने कहां कहां से क्या क्या लाते हो, खरीदते हो, फिर कैसे कैसे बनाते हो। पहेलिया नाम की पक्षी आई। बोले मैं तो चुन चुन के लकड़ी से ही और सुंदर घर बना लेता हूं, ऐसा सुंदर घर नहीं बनाते हो। ना तो उसमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है, ना एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, सब हम लगा देते हैं। और पहेलिया पक्षी वाकई बहुत अच्छे घर बनाते हैं। अब वो मनुष्य सोच रहा है कि मैं क्या कहूं। तो उसने अंत में कहा मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तो उधर से गधा आ गया। उसने कहा सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। अगर मूर्ख आदमी मिलता है कहता ये कैसा गधा है, भूलने नहीं आता। आखिर मनुष्य में अपना उसका है क्या? तब ब्रह्मा जी कहे कि देखो इसकी तुलना मत करो। मनुष्य क्यों है? साधन धाम मोक्ष करे पाया, साधन धाम मोक्ष करे पाया, पाए देहि परलोक
तुलना तुम इससे मत करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजय पाई परलोक सवार। ये मनुष्य का शरीर जो है भगवान ने स्वयं परलोक अपने जो जीवन के कर्म है उसको सुधार कर परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। मनुष्य के सिवाय कोई सत्संग नहीं कर सकता, मनुष्य के सिवाय कोई भगवान की कथा सुन नहीं सकता, कोई भजन नहीं कर सकता। अन्यथा भूख लगती है तो पशु पक्षी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। नींद आती है, हम भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। मैथुन के द्वारा हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। डंडे से हम भी भय खाते हैं, वो भी भय खाते हैं। ऐसे को जो पशु तुल्य भय जग में तिन्हें, मानुष फेरी बना मानस। वैसे अगर जीव हम बन गए हैं तो कहते हैं घबराओ मत, मानस श्री रामचरित्र मानस के शरण में आ जाओ, तुम्हें फिर मनुष्य का पाठ पढ़ा जाए। इतने पावन और सुंदर ग्रंथ के निकट हम विगत 3 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस, कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किए कि देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। कार्तिक महाराज का जन्म और उनके द्वारा तारक असुर का वध हुआ। फिर गणेश जी महाराज का पदार्पण हुए। अब जागवल्ली जी महाराज जो भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण करा रहे हैं, देवादिदेव महादेव के कथा सुनाने के बाद चुप हो गए, शांत हो गए। तो जब कथा वक्ता चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और जो कथा श्रवण करते हैं वो कुछ देर इंतजार करते हैं तो क्या कहने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। फिर जागवल्ली जी कहते हैं, भरद्वाज कथा श्रवण कर रहे हो? बोले जी महाराज, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा। शंभु चरित सुनी बदन सुहावा, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, 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 शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भगवान शंकर की कथा सुनकर भरद्वाज जी अत्यंत उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है। तो जागवल्ली जी मुनि कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न क्या था? भरद्वाज जी क्या प्रश्न किए थे?
राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाए कृपानिधि मोहि। जारवलिक जी से प्रश्न किया गया कि राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही। और यहाँ जारवलिक जी सुना रहे कृष्ण शंकर जी की कथा। और भरद्वाज जी महाराज सुन रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहे कि हमारे प्रश्न तो ये थे कि राम कौन है और आप शंकर जी की कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज मुझे तो बस बहुत ही प्रिय कथा लग रही है, अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सुन रहा हूं। राम कथा सब श्रवण नहीं कर सकते। ध्यान रखें, सिंगनी का अगर दूध आपको रखना है तो सोने के पात्र में ही सिंगनी का दूध टिकता है। दूसरे या तो पात्र टूट जाएंगे और नहीं तो दूध बिगड़ जाएंगे। उसी प्रकार भगवान राम की कथा भी, अन्यथा यहाँ पे अगर कुछ और कार्यक्रम होता फिर देखिए आप, सब नहीं श्रवण कर सकते। इसीलिए कहा गया है, एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, एहि सर आवत अति कठिनाई। यहाँ आना कठिन है, सरल नहीं है। तो सोचेंगे कथा हो रही है चले जाएंगे, नहीं। राम कृपा बिनु आई न जाए। जब हम गुण लेने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और ये तो गुण का वो हीरा है जिसे ये लग जाता है, वो आनंद से भर जाता है। तब जारवलिक जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए ये कथा सुनाई प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरऊ शुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त का। मैं तुम्हें इसलिए प्रथम शिव चरित्र कहा हूं कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम राम कथा के अधिकारी हो कि नहीं हो। देखो, भरद्वाज मुनि इतने धर्मात्मा, इतने तपस्वी, और वो अधिकारी है कि नहीं है, जारवलिक जी महाराज बता रहे हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु, राम भगत कर लाछन लेहु, राम भगत कर लाछन लेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु। भगवान शंकर के चरणों में जिनका प्रेम नहीं हो, जिनकी उनकी कथा में प्रेम नहीं हो,
और वो कहे कि मैं राम का भक्त हूं, वो राम का भक्त हो नहीं सकता। आजकल अलग अलग पंथ वाले हैं, वो कहते हैं मैं उनको नहीं मानता, मैं उसे नहीं मानता, मैं तो इसकी पूजा करता। गलत है। सनातन धर्म वो वृक्ष है जिससे अलग रहोगे तो सूख जाओगे। क्योंकि वृक्ष एक ही होते हैं, जड़ एक होते हैं, डाल अनेक होते हैं, लेकिन हर डाल को पोषण तो वो जड़ ही देता है। इसलिए ये अज्ञानता में कदापि ना रहे कि मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। हाँ, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरे इष्ट के रूप में राम है, मेरे इष्ट के रूप में शंकर है, मेरे इष्ट के रूप में कृष्ण है। एक जिनको आप इष्ट मान लो, लेकिन सम्मान सबका करो। और इधर फिर जागवली जी महाराज कथा में आते हैं, और कथा फिर कहां से शुरू करते हैं? कैलाश पर्वत में से। एक बार की बात है, देवादिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न चित्त अपने कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हैं। नीचे सुंदर आसन बिछाए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती की दृष्टि पड़ती है प्रभु के मुखारविंद पर। देवादिदेव के मुखारविंद पे जब दृष्टि पड़ते हैं तो क्या देख रहे हैं कि आज देवादिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न है। मां पार्वती जाकर के उनकी पूजा करती है, वंदना करती है। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी। रखियो रखियो लाज हमारे शरण आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारे शरण आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी।
माला, गले में सोहे मुंडी की माला, गले में सोहे मुंडी की माला, 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 गले में सोहे मुंडी की माला, गले में सोहे मुंडी की माला, सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। हर हर महादेव। पाव भाग जग जननी विराजे, पाव भाग जग जननी विराजे, पाव भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, जननी विराजे जग जननी विराजे, जननी विराजे, जननी विराजे, जननी विराजे जग जननी विराजे, जननी विराजे, जननी विराजे, पाव भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, शंकर शंकर कमलोधारे शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। शरीर ताली की सेवा करते हुए महादेव को प्रसन्न करें। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, कर त्रिशूल समारे शरण हम आए तुम्हारी, कर त्रिशूल समारे शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण बोल बा। कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, 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 कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, सब भक्तन संकट हारे शरण हम
जब देवादिदेव महादेव को प्रसन्न देखते हैं तो उनके निकट जाते हैं। देखो, पति से कब मांगना चाहिए, ये मां पार्वती आज शिक्षा दे रही है। जब मर्जी तब आप पति के सन्मुख डिमांड कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, उनके स्थिति परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, कैसे हैं, कैसा मूड है। बाजार से थके हारे आए, ऑफिस से, दुकान से, और लगा दिए, सुनो जी मेरे मायके से फोन आया, आज इतना तारीख को ये है, मैं चलूंगा, ये लो इतना सामान का लिस्ट बनाया हूं, ला दो। नहीं लाया। अब उनका वहां ऑफिस में किसी से झगड़ा है, उनका मूड पहले खराब है, घर आते ही आप और खराब करते। कब मांगना चाहिए पति से? देखो मां पार्वती कैसे कर रही है। बैठे सो काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। प्रसन्न है, आनंदित है और शांत भी। और ये अवसर पार्वती को बहुत अच्छा लगा। अवसर देखकर कुछ मांगना चाहिए, पति का मूड भाप कर कुछ कहना चाहिए, ताकि वो भी दे तो प्रसन्नता पूर्वक दे। मां पार्वती को ये सुंदर अवसर लगा। पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, कैसा महिमा तु भवानी, कैसा महिमा तु भवानी। पार्वती भले अवसर जाने, जाने प्रिया कर अति कीन्हा, जाने प्रिया पाप भार हरे आसन दीन्हा। पति हेतु अधिक अनुमानी, पति हेतु अधिक अनुमानी। बैठी शिव समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई। पूरब जन्म कदाचित आए, पूरब जन्म कदाचित आए। भगवान शंकर को प्रसन्न जान माता पार्वती देवादिदेव महादेव के पास गए। भगवान शंकर भी देखे कि हमारी अर्धांगिनी आई। भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भाग हरि आसन देना। और जैसे ही भगवान शंकर स्वयं आज कहते हैं कि हे देवी पार्वती आप आओ, हमारे बामांग में बैठो, वैसे ही माता पार्वती के आंखों में आज एक साथ
हृदय की पीड़ा और प्रेम के आंसू आंखों से झरझर बहने लगे। एक समय था, उन्हें अपने पूर्व जन्म की वो कथा याद आ गई, जब भगवान शंकर सन्मुख आसन दीना, वामांग से निकाल करके सामने आसन दिए कि अब तुम वामांग में नहीं बैठ सकते। और आज भगवान शंकर स्वयं जब वामांग में आसन दिए तो मां पार्वती का खुशी का ठिकाना था। यत्न हम करें, प्रयत्न करें, जतन करें, तो फिर हम क्या चीज प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्राप्त करने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। हार नहीं मानना चाहिए। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिल लेती दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर प्रभु से मिल लेती दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिल लेती दिल में तमन्ना। करो अंतर करन धीरे धीरे, करो सुधरा करन धीरे धीरे। जो करते रहोगे
जिस बामांग जो बामांग छिन गया था, आज जतन करते करते माता पार्वती पुनः वो बामांग को प्राप्त किया। हार क्यों मांगते हो? आपसे बढ़कर संसार में प्रभु ने कुछ बनाया ही नहीं है। आप चाहत तो रखो और चाहत के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न भी करते रहो, यत्न भी करते रहो, प्रयत्न करते रहो। आपसे दूर कुछ है ही नहीं। आखिर चांद तक तो पहुंच, हम भी तो चांद तक पहुंच गए, हम ही तो। हिम्मत मत हारो। कुछ देर किए, कुछ दिन किए, प्राप्त नहीं हुआ, टूट गए, नहीं। जो चाहत करो उसके पीछे प्रयत्न करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं। जो काम करो उसमें डूबो, आनंद काम में आएगा। हर कठिन काम आसानी से हंसते हंसते हो जाएगा। पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो, गति धीमी हो तो होने दो। अपने मंजिल पर पहुंचे बिना अपने तन को मत सोने दो। प्राप्त कर लोगे तो, लेकिन पहले ही हार मान जाओगे तो नहीं मिलेगा। आज माता पार्वती जब बामांग में बैठी तो पूर्व जन्म की एक कथा याद आ रही। फिर देवादिदेव महादेव के श्री चरणों से लेकर के धीरे 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 श्री चरण के दर्शन करते करते, कटी प्रदेश का दर्शन करते करते, फिर वक्ष स्थल का दर्शन करते करते, फिर उनकी दृष्टि देवादिदेव महादेव के मुखार बिंद पे गया। फिर मुखार बिंद का दर्शन करते करते मां पार्वती की दृष्टि उनके जटाओं में गया। तो जटा में क्या देखती है? एक औरत, एक महिला। कोई भी पत्नी अपने पति को पर स्त्री पर नारी का छांव भी देखना पसंद नहीं करती है। और माता पार्वती क्या देख रही है कि हमारे महादेव के वो भी सर पे दूसरी पराई औरत, दूसरी महिला। वो कौन थी? गंगा। गंगा तो भगवान शंकर के तो जटाओं में ही रहती है। माता पार्वती ईर्ष्या नहीं की, द्वेष नहीं की। माता पार्वती कहती है, बहन मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मेरा नाम पार्वती है। तू बहन बस इतना कर, सर से उतर कर बगल में बैठ जा। मैं बामांग में बैठी हूं, तुम दाएं अंग की तरफ बैठ जाओ। मैया गंगा कहती है, नहीं, मैं नहीं उतरने वाली, मैं नहीं उतरने वाली। स्वयं देवादिदेव महादेव हमें सर पे चढ़ाएंगे, मैं क्यों उतरूं? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम
गंगा कहती है कि नहीं, हमें स्वयं देवाधिदेव महादेव हमें अपने सर पे बिठाए, तो फिर मैं नीचे क्यों उतरूं? अब सोचो, अगर भगवान जो आ रहे हैं शांति पूर्वक बैठते जाएं, शोर ना करें, आगे 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 इधर बैठ जाए, आगे। हाँ, जो आते जा रहे हैं उनको आगे बिठाते जाइए, शोर गुल ना करें, कथा में विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। तो मां गंगा सर से उतरने के लिए तैयार नहीं है। अगर दूसरी औरत होती तब तो झगड़ा शुरू हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन माता पार्वती जी ना तो क्रोधित हुए ना झगड़ा कर रही है, ये जानते हुए कि मेरे पति के सर पे दूसरी महिला बैठी है। तो फिर मां पार्वती क्या करती है? वो सोचने लगती है कि आखिर इस महिला में ऐसा कौन सा गुण है जो मेरे पति देव जो है उनको अपने सर पे धारण किए हुए हैं। कुछ तो विशेष गुण है। तो मां पार्वती क्या देखती है? अरे इनमें कुछ तो छोड़ो, इनमें तो गुण ही गुण है। पहला गुण, ये हमेशा ठंडा रहती है, शीतल रहती है। गंगा का जल कभी गर्म नहीं होता। दूसरा, इनमें जो स्नान करते हैं, जो इनके गंगा जल का आचमन करते हैं, उनके सारे पापों को ये धुल देती है। ये तो हमेशा नित्य नूतन पवित्र है। शायद इसी लेकर के हमारे पतिदेव इस गुण को लेकर के इन्हें जो है अपने सर पर धारण किए। अब ऐसा मैं क्या करूं जो मैं भी अपने पति का प्रिय बनूं? तब क्या देखती है कि गंगा तो उतरी है, लेकिन 4 प्रांत को ही पवित्र की है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। बंगाल में फिर जाके समुद्र की खाड़ी में मिल गए। 4 ही प्रांत को गंगा ने पवित्र की। मैं अब एक ऐसी गंगा प्रवाहित करूं जो जहां मर्जी वहां जा सकती है। वो ऐसी गंगा होगी कि पहाड़ों पे भी, 2 मंजिले पे भी जा सकती है, उतर भी सकती है और चढ़ भी सकती है। ये गंगा उतर तो सकती है, चढ़ नहीं सकती। और ये मन में आते ही पति देव के चरणों में, देवाधिदेव महादेव के चरणों में मां पार्वती हाथ जोड़ लेती है। कहते हैं प्रभु, मुझे उस पूर्व जन्म की कुछ कथाएं याद आ रही हैं। मैं कैसे आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं अज्ञानतावश प्रभु के राम की कथा श्रवण नहीं कर पाई। परंतु अब मेरा वो अज्ञानता रूपी अंधकार हट चुका है। मैं अब राम की कथा सुनना चाहती हूँ, कृपा करो। भगवान शंकर कहते हैं, कौन सी कथा सुनना चाहती हो? तो मां पार्वती जी कहते हैं, कथा जो सकल लोग हितकारी, कथा जो सकल
सेन कुमारी कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा तो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। देखे जो माँ गंगा, ये देवी गंगा जो 4 प्रांतों का कल्याण किए हैं, तो मैं देवादिदेव महादेव के मुखारविंद से ऐसी गंगा प्रकट करो जो सकल लोक का कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भगवान शंकर कहते हैं तो बात तो अच्छी है, लेकिन कथा किसकी सुनना चाहती हो? तब माता कहती है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधि गाना, कही रघुनाथ कथा विधि गाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे प्रभु, अगर आप सत्य हमें आप अपनी दासी समझती हैं, तो कृपा करके मुझे रघुनाथ की कथा कहें। एक बात बता रहे, हमारे ये ग्रंथ जो है ना, रामचरितमानस, सबके लिए ज्ञान है, सबके लिए आचरण है, सबके लिए सूत्र है। अभी माता पार्वती हम महिलाओं को सूत्र दिए कि अपने पति से कब मांगना चाहिए, और अब देवादिदेव महादेव भी सूत्र दे रहे हैं कि पति को क्या करना चाहिए। अक्सर जब भोजन नीरस बन जाते हैं, नमक तेज हो जाते हैं, मिर्ची तेज हो जाते हैं, तो अक्सर हमारी माताएं बहनें डांट सुन लेती है। कैसी भोजन बनाती हो? नमक तेज हो गया, मिर्च तेज हो गया, काम पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वही भोजन जब अति स्वादिष्ट हो जाते हैं, सुंदर बनते हैं, तो कोई पति धन्यवाद नहीं करता, थैंक यू नहीं करता, वाह आज बहुत अच्छा भोजन बनाया। गलत कार्य करते हैं तो डांट तो देते हो, तो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो धन्यवाद तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? धन्यवाद भी आपको ही देना पड़ेगा। तो जब भगवान शंकर देखते हैं कि माता पार्वती का जो है प्रश्न और कार्य दोनों अच्छे हैं, तो भगवान शंकर पार्वती को धन्यवाद भी देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी,
बार महादेव माता पार्वती को कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्यवाद दिए हैं देवादिदेव महादेव माता पार्वती को। कहते हैं कि तुम हमारे समान कोई उपकारी है ही नहीं, जो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और ये सकल लोक जग पावनी गंगा। ईर्ष्या द्वेष नहीं, अब हम अच्छे कौन से कार्य करें जो उसके कर्म हमारे कर्म के सामने श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए राम कथा जब हो, गंगा तो हम जा करते जाते ना जाने कहां कहां जाकर के स्नान करने जाते हैं, लेकिन सकल लोक जग पावनी गंगा कौन कह रहे हैं? स्वयं देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि जो राम की कथा श्रवण करते हो, सोचो स्वयं स्नान, गंगा स्नान उनका हो रहा है। ये नयन होटल में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रहे हैं। सौभाग्यशाली वो है जो नयन होटल में, ये भवन में आकर के सब गंगा स्नान कर रहे हैं। बरभागी है, सौभाग्यशाली है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी कथा कहां से शुरू कर? तो माता पार्वती 14 प्रश्न किए, 14 प्रश्न में ही पूरी रामचरितमानस आ गया है। प्रथम शोका रन कहूं बिचारी, प्रथम शोका रन कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रभुधारी,